और इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, हुती पर सऊदी समर्थक यमन की नेशनल रेजिस्टेंस का अटैक हुआ है। हुती पर एक बार फिर से हमला। हुती पर सऊदी समर्थक यमन नेशनल रेजिस्टेंस ने अटैक किया। हुती के कई ठिकानों पर, कई हथियार डिपो पर सीधे सीधे करारा हमला किया गया और इस हमले के बाद यमनी नेशनल रेजिस्टेंस ने बाकायदा उसकी तस्वीरें जारी करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की कि हुती के जो विद्रोही हैं वो सऊदी को अगर टारगेट कर रखे हैं तो उसके भी ठिकाने सुरक्षित नहीं। और तस्वीरें देखिए, जिस तरह से नेशनल रेजिस्टेंस ने तस्वीरें जारी की, ये बड़ा संदेश है हुती विद्रोहियों के लिए। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान से तनाव के बीच बड़ी खबर आई है। ईरान पर परमाणु हमले की प्लानिंग बना रही है ट्रंप। अमेरिकी रणनीति बैठकों में परमाणु हथियारों पर चर्चा की गई। मार्जोरी टेलर ग्रीन के दावे से अब हड़कंप मच गया है। दावा यह किया गया कि ईरान लगातार परमाणु हमले करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रणनीति की जो बैठकें हुई, उन बैठकों में इन परमाणु हथियारों पर चर्चा की गई और उससे ये स्पष्ट है कि ईरान कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। बढ़ते ही आगे बात करते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की समय की बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पर ईरान का शिकंजा कसा हुआ नजर आता है। जी हां, हॉर्मुज में अब यूएई टैंकर जब्त किए गए हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। केशम आइलैंड के पास में ईरान ने एक टैंकर को रोका। बताया जा रहा है कि ईरानी शर्तें नहीं मानने पर कार्रवाई की गई। जो रूट तय किया गया, जो सर्विस फीस तय की गई और जो इजाजत है, उसको लेकर दरअसल विवाद था, क्योंकि ये जो यूएई से जुड़ा हुआ ये टैंकर था वो कहीं ना कहीं इन शर्तों पर फिट नहीं बैठ रहा था। फिलहाल उसे जब्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं उस नई टिकड़ी की जिसने अब दुनिया में एक अलग मोर्चा बनाते हुए तनाव खड़ा कर दिया। किम, ट्रंप और पुतिन की नजदीकी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जी हां, इस नजदीकी से अब हड़कंप मच गया है। जो पहले कभी कट्टर माने जाते थे लेकिन अब साथ आ गए। तीनों की बढ़ती दोस्ती से नाटो और खाड़ी देशों में टेंशन है। किम जोंग उन की जमकर अब डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करते हुए नजर आते हैं। किम जोंग उन भी अब पुतिन के कसीदे गढ़े रहे हैं। तीनों एक दूसरे की रणनीति को जमकर एक तरह से सराहते हुए नजर आते हैं। तीनों की जुगलबंदी से रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर शिकन आ गई कि आखिर ये टिकड़ी अगर एक साथ आ गई तो आखिर क्या तहलका मचाएगी पूरी दुनिया में, ये सोचते हुए भी अब लोग घबरा रहे हैं। अब बात उस खतरनाक खेल की जो दुनिया को सीधे महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर रहा है। एक तरफ सनकी ट्रंप, दूसरी तरफ सनकी तानाशाह किम जोंग उन और तीसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या ये तीनों मिलकर दुनिया को किसी सबसे बड़े परमाणु हादसे की तरफ धकेल रहे हैं? अब खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने ही पुराने सहयोगियों को धोखा देकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर मेहरबान हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया को झटका देकर ट्रंप ने सैन्य अभ्यास एक तरह से कम करने का ऐलान कर दिया। तो उधर किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सवाल बड़ा ये, क्या ट्रंप और किम की ये दोस्ती दुनिया के लिए काल बनने वाली है? क्या इन तीनों की खतरनाक तिकड़ी महाजंग की प्लानिंग कर चुकी है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास उसकी सुरक्षा रणनीति रीढ़ है, क्योंकि उसके सामने ऐसा उत्तर कोरिया है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अभ्यासों में कमी की खबर सियोल के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों का विरोध करता रहा है और इन्हें अपने खिलाफ
युद्ध की तैयारी बताता रहा है। इसलिए अगर अमेरिका इन अभ्यासों को कम करता है तो प्योंगयांग इसे अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर देख सकता है। जानकारों की चिंता यही है कि इससे दक्षिण कोरिया कमजोर महसूस करेगा, जापान सतर्क होगा, ताइवान दबाव में आएगा और चीन को एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा। अमेरिका के सहयोगियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर वाशिंगटन अपने सबसे करीबी एशियाई सहयोगी के साथ सैन्य अभ्यास कम कर सकता है तो संकट की घड़ी में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी कितनी मजबूत रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किम जोंग उन के साथ संभावित बातचीत। ट्रंप और किम पहले भी शिखर बैठकों के जरिए दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं। अगर दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया के साथ सीधे डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किम के हाथ में भी बड़ा हथियार है, परमाणु क्षमता, इसलिए बातचीत आसान नहीं होगी। अमेरिका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक चाहेगा, जबकि किम प्रतिबंधों में राहत और अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग सकता है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया को डर है कि कहीं अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली किसी डील में सियोल की सुरक्षा प्राथमिकता पीछे ना चली जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे हिंद प्रशांत में अमेरिकी गठबंधन की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अब इस कहानी में पुतिन की एंट्री देखिए। किम जोंग उन ने 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र भेजकर रूस उत्तर कोरिया संबंधों पर गर्व जताया और पुतिन के नेतृत्व की प्रशंसा भी की। इससे एक दिन पहले पुतिन ने भी किम को पत्र भेजकर दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचने की बात कही। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं और उत्तर कोरिया पर रूस को सैन्य सहायता देने के आरोप भी लगते रहे हैं। यानी किम एक तरफ अमेरिका से बातचीत की संभावना खुली रख सकते हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत कर सकते हैं। यही किम की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वॉशिंगटन से डील, मॉस्को से दोस्ती और बीजिंग के साथ पारंपरिक संबंध।
तीनों चेहरों को एक साथ देखिए। ट्रंप, किम और पुतिन, तीनों के हित एक जैसे नहीं हैं और ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि तीनों ने मिलकर महाजंग की कोई योजना बनाई है। लेकिन तीनों की राजनीति में आक्रामक शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाई देता है। किम परमाणु हथियारों की ताकत दिखाते हैं, पुतिन पश्चिम और नेटो को चुनौती देते हैं और ट्रंप अपने विरोधियों के खिलाफ बेहद सख्त भाषा और दबाव की नीति अपनाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा किसी गुप्त युद्ध योजना से ज्यादा गलत अनुमान का है। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा चिंता बढ़ती है, रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती मजबूत होती है, अमेरिका किम संवाद की संभावना बनती है और चीन इस पूरे समीकरण पर नजर रखता है। अगर ये सभी घटनाएं एक ही दिशा में आगे बढ़ीं, तो एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। सवाल इसलिए ये नहीं कि ट्रंप, किम और पुतिन ने दुनिया को तबाह करने की प्लानिंग कर ली है। सवाल ये है कि अगर इन तीनों की अलग अलग चालें एक ही समय पर टकराव की तरफ बढ़ गईं, तो क्या दुनिया के पास उस टकराव को रोकने की ताकत होगी? क्योंकि परमाणु ताकतों के इस खेल में एक गलत कदम सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। ट्रंप की चाल, किम की परमाणु ताकत और पुतिन की रणनीति। अगर ये तीनों एक ही दिशा में बढ़े तो दुनिया के सामने नई महाजंग की आहट सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।